कि इंडिया जो चाहता है, दुनिया भी वही चाहती है। एनडीआरएफ की टीम ने 6 साल की बच्ची को मलबे के नीचे से सकुशल बाहर निकाल लिया है। वैसे ये वजह क्या है, तुर्की इतनी एड क्यों भेजी जा रही है? इसके नतीजे में चीखेंगे, चिल्लाएंगे और शायद कुछ तो मर ही जाएंगे। आप समझते हैं कि इंडिया वही कर रहा है? देखिए, इंडिया इज सिटिंग विद ईरान, इंडिया इज सिटिंग विद चाइना, इंडिया इज सिटिंग विद मॉस्को। उनको पहले ही पता है कि पाकिस्तान से हमें क्या मिलने वाला है, इसलिए उसने रास्ता लिया है इंडिया से कि आप हमारे पास आए, हमारी हेल्प करें। वो पाकिस्तान वालों को समझ चुके हुए हैं। वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज आईएमएफ जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं, ये इसके पीछे भी भारत की नापसंद। बट वी अप्रिशिएट कि इंडिया ने 6 जहाज भेजे। दैट्स ग्रेट, समथिंग ग्रेट। अरे यूक्रेन में 74 जहाज भेजे विद इन नो टाइम। आवर एनडीएफ, नेशनल डिजास्टर जो नेशनल डिजास्टर रिकवरी है वाले हैं, एनडीआरएफ इंडिया ने किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो मोदी साहब हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट, क्योंकि अमेरिकन को पता लगे मानने वाले तो है नहीं, मोदी जी सुनेंगे तो है नहीं। उसने बोला नो। और तुर्की इस वक्त हमारी मदद लेना नहीं चाह रहा है। तुर्की का झुकाव इंडिया की जानिब शो हो रहा है, इंडिया की जानिब हमें नजर आ रहा है। और ये बात बहुत हद तक ठीक भी है कि इंडिया ने बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा उनकी मदद की है और पूरे दिल से मदद की है। जब दुनिया के जहाजों के इंजन स्टार्ट भी नहीं हुए थे, हमारे जहाज वहां पहुंच गए विद रिलीफ। वी आर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड रिलीफ। आपसे एयर स्पेस मांगी थी पाकिस्तान से, आपने डिनाई कर दी ताकि इंडिया को पहली कंट्री ना मिले। जो वो सब पेपर्स में हम स्टैंडर्ड एसओपी होगा मेरा ख्याल है। नहीं, देखिए हमने बोला था आप हमारे ऊपर से जाने दो, वी विल रीच फास्टर। पूरे हॉस्पिटल्स उन्होंने टर्की में शिफ्ट कर दिए ताकि वहां इंसान Active in both the Western security ecosystem and the Russian security ecosystem is India. इसलिए इंडिया मॉस्को में भी है, इंडिया वॉशिंगटन में है इन द सेम वीक, राइट? तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, दैट इज क्वाइट अपेरेंट। सेंट्रल एशिया का काउंटर टेररिज्म एजेंडा इज बीइंग शेप्ड वेरी स्ट्रांगली बाय इंडिया। तो अब वो देख लें, अगर आप नक्शा देख लें तो अगर इंडिया से लेके अगर आप सेंट्रल एशिया की आर्क डालें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पूरा एनसर्कल कर लेता है ना सेंट्रल एशिया। तो आप बीच में बैठे हुए हैं, इंडिया का सारा इन्फ्लुएंस अराउंड सेंट्रल एशिया, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ऑल द कंट्रीज देयर आर लुकिंग टू इंडिया टू टेल देम के व्हाट टू डू in terms of counter-terrorism, how to handle IT, how to share intelligence sharing। आप सोचिए कि अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई मैकेनिज्म होता, who is going to handle the IT of the intelligence sharing mechanism? इंडिया ही करेगा। So पाकिस्तान के लिए बेहतर होता कि it was part of this, because if it is not part of this, it will be a target of that. ऑब्वियसली। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर साहब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी, इमरान खान ने कराई थी, उसमें ऑल 5 जो सेंट्रल एशियन जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, दे डिडंट कम, दे वर इन इंडिया। उनकी कोई मीटिंग चल रही थी वहां पे, और that was on something अफगानिस्तान। So India gave a clear message कि सेंट्रल एशियन स्टेट। बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक पूरे हॉस्पिटल उठा के टर्की शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस कदर इमदाद भेजी जा रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो वेलफेयर स्टेट्स होते हैं उनको ये पता होता है कि हम लोगों ने वेलफेयर स्टेट की खिदमत किस तरह करनी है जब वो एक रिस्क हो। तो अगर हम कोई डेवलपमेंट स्किल की बात करें तो पाकिस्तान खुद में एक वेलफेयर स्टेट है ही नहीं, तो उसका ये बनता ही हक नहीं कि वो किसी स्टेट में जाके उसकी वेलफेयर असिस्टेंस कर पाए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी अर्थक्वेक आए हैं, यहाँ पे जो भी वाइल्ड फायर आए हुए, तो महीनों तक हमें इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम इसको होल्ड कर सकें। तो वहाँ पे 7.8 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला जो आकर हुआ है, तो मेरे ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल, इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो अपने वसाइल को मोबिलाइज करके वहाँ पे लोगों के असिस्टेंस कर पाए। और दूसरी बात है हिंदुस्तान क्योंकि खुद में एक वेलफेयर स्टेट है, उसकी रिवायत, जमहूरी रिवायत आती आ रही है कि वो अपने हमसाये ममालिक में जब भी क्राइसिस आया है, उन लोगों ने वहाँ पे हेल्प की है। तो हम लोगों ने इसको अप्रिशिएट करना है और ख़ुद में इस तरह रिफॉर्म्स लाने हैं ताकि आइंदा फ्यूचर में अपने आप को और दूसरे हमसाया ममालिक को क्राइसिस में हैंडल करने की हमें वो कैपेबिलिटी आ जाए।
सो ट्रू सर, और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी इन सारी बातों से। आज की जो बड़ी स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ साहब विजिट करना चाह रहे थे टर्की, कि हम वहाँ पे जाके जो है अफसोस का इजहार भी करेंगे और उन तमाम लोगों के लिए जो है हो सकता है कुछ चीज़ें पेश भी करें, मगर टर्की से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम होस्ट नहीं करना चाहते अभी किसी भी पीएम को। आपको ये गारंटी कर देता हूं कि आईएमएफ और फैटफ के अंदर जो आपके साथ हुआ है सब भारत की लॉबी की वजह से, और आगे भी आपके साथ जो मुश्किल वक्त आएगा वो वॉशिंगटन डीसी की लॉबी जो भारत की है वही कराएगी आपके साथ। और आप उसको, वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट टच दिस। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर नेशनलिज्म, ये इंडिया के साथ यहां बैठ के जो मर्जी करते रहे उनके खिलाफ बातें, कुछ चीज रुकती है उसके खिलाफ? वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज आईएमएफ जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन डीसी, आप सोच नहीं सकते, और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन डीसी। उनको पहले ही पता है कि पाकिस्तान से हमें क्या मिलने वाला है, इसलिए उसने रास्ता लिया है इंडिया से कि आप हमारे पास आएं, हमारी हेल्प करें। वो पाकिस्तान वालों को समझ चुके हुए हैं। सबसे पहले तो ये बात मैं अफसोस से कहता हूँ, दुनिया में ज़लज़ले इतने भयानक आए हुए हैं, और 2023, 2024, 2025 ये दुनिया के लिए इतने टाइट हैं कि इंसान को अभी पता चल जाए कि आगे में क्या होने वाला है। कई लोगों को पता भी है कि आगे क्या होना है, लेकिन अफसोस से तुर्की और सूरिया और शाम में ये ज़लज़लों ने अटैक किया, उनकी वजह से उनको इतना नुकसान हो। ये पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आप भी अल्लाह तौबा करें। ये अज़ाब होता है दुनिया पर, जहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, ये दुनिया के अज़ाब हैं। हमारी प्रायोरिटी तुर्की एड बेस्ड है, हमारी प्रायोरिटी है लोगों की मदद करना, जबकि हमने कल वहाँ पे वैसे ये वजह क्या है, तुर्की इतनी एड क्यों भेजी जा रही है? मुस्तफा कमाल अतातुर्क में क्या फर्क है और अर्दोगन में क्या फर्क है, सबको पता है। पहली बात, अफगानिस्तान में भी देखिए हमारा कमिटमेंट किससे था, मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूँ, हमारा कमिटमेंट था अफगान लोगों के साथ, हमारा कमिटमेंट है अफगानी गरीब के साथ, तो उसको हमने हेल्प की जहां जब भी जरूरत पड़ा। अभी ह्यूमन त्रासदी हो गई थी, अराउंड आई थिंक मोर देन 12,000 पीपल आर डेड इन टर्की as per the latest what I saw। जब दुनिया के जहाजों के इंजन स्टार्ट भी नहीं हुए थे, हमारे जहाज वहां पहुंच गए विद रिलीफ। वी आर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड रिलीफ। आपसे एयर स्पेस मांगी थी पाकिस्तान से, आपने डिनाई कर दी ताकि इंडिया को पहली कंट्री ना मिले, जो वो सब पेपर्स में हम स्टैंडर्ड एसओपी होगा मेरा ख्याल है। नहीं देखिए, हमने बोला था आप हमारे ऊपर से जाने दो, वी विल रीच फास्टर, बट ठीक है आपने मना कर दिया, कोई बात नहीं, चाहे आप भी मुसलमान वैसे सबसे पहले जो प्लेन गुजरे वो पहुंचे रशिया के पहुंचे थे, इंडिया के नहीं पहुंचे। इंडिया के सर सबसे, आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉर्ड। बट वी अप्रिशिएट कि इंडिया ने 6 जहाज भेजे हैं, दैट्स ग्रेट, समथिंग ग्रेट। अरे यूक्रेन में साहब 74 जहाज भेजे हैं, यूक्रेन में 74 जहाज भेजे। टर्की की बात कर, हाँ मैं कह रहा हूं यूक्रेन में 74 भेजे चाहिए, मतलब फर्स्ट वंस टू लैंड, and our things were ready within no time। our NDF, national disaster जो नेशनल डिजास्टर रिकवरी है वाले हैं, NDRF, और हमारी मिनिस्ट्री, डॉक्टर जयशंकर इमीडिएटली ट्वीटेड एंड गॉट इन टच विद हिज काउंटर पार्ट और बोला आई एम इन टच विद हिम। टर्की के एम्बेसडर ने हमें दोस्त बोला दोस्त, एंड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो ये जो हमारा कनेक्टिंग लोगों के साथ है, किसी लीडर की या किसी भी लीडरशिप स्टाइल से कंट्री नहीं चलती, कनेक्ट लोगों के साथ होना चाहिए। ये है अभी चीमा साहब, अभी क्या है, ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, वासुदेवम कुटुंबकम जो हम कहते नहीं, करके दिखाते, सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्मयम्, these are not sayings। when it comes to implementation, we are implementing it on the floor, दुनिया के पटल पे, on the floor of the world we are implementing it। वहां हमें लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। हमारे अर्दोगन से विचार विमर्श हो सकता है, we can have a difference of opinion with Erdogan, that's okay। बट एक बार देखिए, यहाँ हमने रिलीफ भी भेजा, पर जब हमें PFI पे यहाँ स्ट्राइक करनी थी, सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी कर दी। जब हमें साइप्रस के साथ आर्म्स ट्रीटी करनी थी, वो भी कर दी। जब साइप्रस को आर्म्स करना, वो भी कर दिया। जब फतह अल सीसी के साथ हमें स्ट्रेटेजिक टाइप करना था, वो भी कर दिया। ये सब इट वाज ऑल अगेंस्ट एंड टर्की। दो इमरान खान साहब जब यूएन से स्पीच लेके आए थे, तो अर्दोगन ने उनको गले मिला था जब उन्होंने कश्मीर की विषय उठाया था। इंडिया जो सुपर पावर होता है ना चीमा साहब, सुपर पावर इन मेकिंग इज नॉट प्रेडिक्टेबल। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इंडिया। India has the capability to act in 5 or 7 or 10 dimensions in the same way। वही हमने किया, we have acted in multiple dimensions। जहाँ टर्की के
जहां हमें टर्की को मदद देनी थी ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया, जहां हमें साइप्रस को के साथ ट्रीटी करनी थी, मिलिट्री ट्रीटी टू आर्म साइप्रस, दे वांटेड आवर हेल्प, वी हैव डन दैट. We have done what we had to do with Muslim Brotherhood. We have done what we had to do with PFI. We have done a strategic tie-up with Fatah al-Sisi, and we have shown to the people of the whole world that our foreign policy is not religion based. देना नहीं है, और हम लोग इंडिया को सैंक्शन नहीं करना चाहते. Our relationship with India is the most consequential relationship. सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा consequential हमारी भारत के साथ रिलेशनशिप है. ठीक है, क्योंकि अमेरिकन को पता लगे, मानने वाले तो है नहीं, मोदी जी सुनेंगे तो है नहीं. उसने बोला नो मिस्टर मोदी, यू कैन नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया. मोदी जी ने बोला केम छो मजामा, जाओ डॉक्टर जयशंकर आप खरीदो, जो खरीदना है लो, डोंट वरी मैं इनको संभालता हूं. तो अब वो थक गए बोल के. अब उन्होंने बोला यार आप जो कर रहे हो भाई साहब ठीक कर रहे हो, और उन लोगों ने भी सीख लिया केम छो मजामा. अब कोई कुछ नहीं कर रहा. अमेरिकन ने बोला यार तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, यार तुम्हें आइसक्रीम खरीदनी है, गुब्बारे खरीदने हैं, तेल खरीदने हैं, हथियार खरीदने हैं, तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, हम तुम्हारे मामले में बोल ही नहीं रहे यार, तुम लोग खुश रहो बस. तो अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए.